नमस्कार प्रणाम, बहुत सारा प्यार आप सबको। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 फ्रॉम द एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी से आज हम सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। देखते रहिएगा एंड तक। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर जो है वो टैक्सी वाला ज्यादा किराया ले रहा है एज कंपेयर टू दूसरे किलोमीटर के। देखिए पहले किलोमीटर का किराया कितना ले रहा है, वो ₹15 ले रहा है। ओके, ₹15। और दूसरे किलोमीटर का किराया वो ले रहा है क्या, 15 प्लस 8 रुपीज वो एडिशनल लेता है, ₹8। दूसरे किलोमीटर के सिर्फ ₹8 लेगा। पहले किलोमीटर के ₹15 ले रहा है, दूसरे किलोमीटर के सिर्फ ₹8 लेगा। तो 2 किलोमीटर के पैसे बन गए 15 जमा 8, आपके पास 23 आंसर आ जाएगा। ₹23 आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही फिर अगले तीसरे किलोमीटर के लिए क्या करेगा, इसमें 23 में वो क्या करेगा, ₹8 प्लस कर देगा और ये आपके पास टोटल बन जाएगा ₹31। यानी कि अगर आप टैक्सी में 3 किलोमीटर जाएंगे तो आपके ₹31 लगेंगे, ₹31 लगेंगे। ओके, अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका, आप 31 में आप क्या करेंगे, 8 प्लस कर दीजिएगा तो ये आपके रुपीस बन जाएंगे, यानी कि ₹39 बन जाएंगे। अब ये आपके पास हमें चेक करना है कि क्या ये जो 4 टर्म्स बन रही हैं, क्या ये एपी बन रही है या नहीं। यानी कि हम मान लेते हैं कि लेट एपी बन रही है, A1 इज इक्वल टू 15 एंड A2 इज इक्वल टू 23 और A3 इज इक्वल टू 31 एंड A4 इज इक्वल टू 39। अभी तक हमने इनको सिर्फ वेरिएबल का नेम दिया है, अभी एपी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी हम निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1 और डी हम निकालेंगे A3 माइनस A2 और डी हम निकालेंगे A4 माइनस A3। अगर ये तीनों डी सेम आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो सिचुएशन है वो एपी बना रही है। सो A2 माइनस A1 23 माइनस 8 15, 23 माइनस 15 आपके पास क्या आएगा जी, 8 आ जाएगा। राइट, फिर आपके पास है A3 माइनस A2 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 तो आपके पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 39 माइनस 31, 39 माइनस 31 तो आपके पास 8 आ जाएगा जी। तीनों डी आपके सेम आ रहे हैं, रुपीस पैसा मैटर नहीं करता है। आपका यहाँ पे एपी में आंसर ठीक आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप लिखेंगे हेंस द सिचुएशन इज, हेंस दिस इज एन एपी। तो ये एपी फॉर्म हो रही है मेरे पास। तो एपी में क्या लिख दूंगा, मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। अमाउंट ऑफ एयर प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जितना भी एयर आपके पंप में है, वो सिलेंडर में है, वो पंप 1/4 उसका रिमूव कर देता है। तो देखिए हर बार जो एयर बच रही है क्या वो एक एपी में आएगी, हमें ये चेक करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पार्ट से करते हैं। लेट एयर इन द बिगिनिंग में एयर हम मान लेते हैं कि हमारे पास x है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है, हमारे पास x हो गई। सो आफ्टर रिमूवल फर्स्ट 1/4 हम रिमूव कर देगा। इन सेकेंड स्टेज एयर लेफ्ट, कितना एयर बच जाएगा, देखिए रिमूव कितना किया, 1/4 रिमूव कर दिया, 1/4 ऑफ x। तो x पहले था, 1/4 ऑफ x उसका रिमूव हो गया। तो आपके पास एयर कितना बचेगा चेक करिएगा, माइनस कर देंगे, यहां 1 लगा लीजिएगा तो 4 आ गया, 4x माइनस x आ गया, दैट इज 3x/4 आ गया। ये एयर आपके पास लेफ्ट बच गई सेकेंड केस में। अब तीसरे केस में थर्ड स्टेज में एयर कितना लेफ्ट हो जाएगा हमें निकालना है। थर्ड स्टेज एयर लेफ्ट इज इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, इस वाले में से जो एयर बच गई है सेकेंड स्टेज में, यानी कि 3x/4 माइनस उसका 1/4 ऑफ 3x/4।
1/4 किसका, जो एयर बची है उसका 1/4 रिमूव करेगा ना। तो पहले यहां पे इसने x का 1/4 रिमूव किया, उसके बाद ये वाली एयर जो बच गई उसमें से इसका 1/4 इसने रिमूव कर दिया। ये रिमूव हो गया तो बचेगा क्या, इसमें से इसका 1/4 हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, 4 × 4 16 हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास स्टेप में आंसर क्या आएगा, 4 4 जा, ये एलसीएम आएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x, दैट इज आपके पास आंसर आएगा 9x/16। ये आपके पास तीन टर्म आ गई, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। हम मान लेते हैं ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है। ओके, थोड़ा सा चीजों को लिखने का तरीका अच्छे से रखिएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है, डी निकालना है। अब हम डी निकालते हैं कि क्या मेरी इन दोनों टर्म्स का डी वही आ रहा है जो इन दोनों टर्म्स का आ रहा है, तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो डी इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, आपने इसको A2 मान लिया 3x/4 माइनस x/1। मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा जी इनका 4 4 1 जा 4 यानी 3x माइनस x, दैट इज 3x माइनस 4x। तो ये आएगा मेरे पास माइनस x/4 आ गया। पहला डी मेरे पास माइनस x/4 आ गया। अब मैं निकालता हूं डी दूसरे तरीके से, कैसे, A3 माइनस A2 निकालूंगा तब भी मेरे पास A3 माइनस A2 जब निकालूंगा तब भी तो मेरे पास डी सेम आना चाहिए, अगर AP है तो। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं। A3 का वैल्यू आपके पास है 9x/16 माइनस A2 का वैल्यू आपके पास है 3x/4। ठीक है, तो अब 16 और 4 का फिर से आप एलसीएम निकालेंगे, 16 आ गया और यहां पे आपके पास 9x आएगा, माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, तो ये आ गया माइनस 3x/16। देखिएगा ये दोनों टर्म सेम नहीं है, इसका मतलब यहां पे हमें मिल गया कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D इज नॉट इक्वल टू D। आप ये भी लिख सकते हैं, D1 D2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप D1 मान रहे हैं, इसको D2 मान रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम लिख देंगे कि बोथ द डीज आर नॉट सेम। ठीक है, तो इसको बेटर होगा अगर ऐसे लिखना है तो आपको D1 D2 लिखें। यहां पे अगर देखा हमने दोनों सेम नहीं है, हम लिख देंगे हेंस दिस इज नॉट एन एपी। तो ये आपकी एपी नहीं फॉर्म हो रही है यहां पे। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले 1 मीटर के लिए वो 50 रुपीज 150 रुपीज लगते हैं, पहले 1 मीटर के लिए। डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपका 1 मीटर है, सपोज आप वेल डिग कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं एक, तो 150 रुपीज पहले मीटर के लगे हैं, लेकिन दूसरे मीटर में आपका क्या होगा, 50 रुपीज बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि गहराई बढ़ गई, नीचे से मिट्टी निकालने में दिक्कत हो रही है टीम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपीज हो जाएगा, यहाँ 250 हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹150, ₹150, एंड दिस इज ₹150 प्लस 50 रुपीज इक्वल टू हो गया आपके पास 200 रुपीज। ओके, सो ये नेक्स्ट आपके पास बनेगा 200 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज, एंड सो ऑन। एंड फोर्थ मीटर के लिए बन जाएगा आपके पास 250 प्लस 50 रुपीज, दैट इज 300 रुपीज आपके पास बन जाएगा। सो अब आपको चेक करना है कि या ये दिस वन टर्म, दिस वन टर्म, दिस वन टर्म, दिस वन टर्म, क्या ये एपी फॉर्म कर रही हैं। तो जरा देखिएगा, हम मान लेते हैं लेट, हम कंसीडर करते हैं, पहले लेट करते हैं, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये हमारी एपी है। तो लेट A1 इज इक्वल टू 150, A2 इज इक्वल टू 200 और A3 इज इक्वल टू 250 एंड A4 इज इक्वल टू 300। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। पहला डी क्या आ रहा है जी, पहला डी आएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आएगा 200 माइनस 150, तो आएगा 50 रुपीज। यानी कि A2 माइनस A1 करूंगा तो मेरे पास पहला डी आएगा, फिर A3 माइनस A2 करूंगा, दूसरा डी क्या आ रहा है जी मेरे पास A3 माइनस A2,
तो वो आएगा मेरे पास 250 माइनस 200, सो 50 रुपीज भी वही आ रहा है, ये दोनों डी सेम आ रहे हैं। चलिए डी तीसरा भी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस निकाल के दिखाने हैं, ठीक है ना, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 300 माइनस A4 यानी फोर्थ टर्म क्या है 300 माइनस A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या है 250, तो ये 50 रुपीज आपके पास आ गया। देखिएगा तीनों सेम आ रहा है 50 50 50, इसका मतलब ये आपके पास एपी फॉर्म हो रहा है, तो हम आंसर लिखेंगे यस दिस इज एन एपी, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपको क्या किया गया है 8% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपीज को कंपाउंड इन्वेस्ट किया गया है, तो आफ्टर एवरी ईयर जो मनी आएगी क्या वो एपी फॉर्म करेगी, आपको ये पता करना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी, यानी कि टाइम पावर में आता है, आर यहां पे आएगा। ओके, सो इन द बिगिनिंग द मनी इज, हम यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, दिस इज 10,000 रुपीज, और यहां पे अब क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस आर इज 8% बाई 100 रेज टू पावर टाइम 1 यानी T1। पहले साल के बाद मनी क्या आएगी, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा 1000 इंटू 4 2 जा 8 4 से 25, एलसीएम लेंगे तो 27 बाई 25 आएगा, ये मनी आपके पास आ जाएगी 10800 रुपीज। सिमिलरली सेकेंड ईयर करेंगे तो यहां पे सिर्फ 2 लगाएंगे आप, तो 10,000 और 1 प्लस 8 बाई 100 रेज टू पावर 2 करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास मनी आ जाएगी ये 11,600। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की अगर बात करूं तो 10,000 रुपीज इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 रेज टू पावर 3 करूंगा तो मेरे पास मनी आएगी, आउटपुट आएगा आपके पास 12,597.12 रुपीज आपके पास आएगा। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 12,597 ही ले लेता हूं, अब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिएगा ये आपके पास हुआ A1, लेट हम मान लेते हैं A1 इज इक्वल टू 10,000, A2 इज इक्वल टू 10,800, A3 इज इक्वल टू 11,664 और A4 इज इक्वल टू 12,597। ओके, मैं मान लेता हूं ये चारों टर्म्स मेरी एपी में है, लेकिन मैं भी चेक करता हूं। अभी मैंने इनको सिर्फ वेरिएबल नेम दिया है, अब मैं इनका डी निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। तो पहला कॉमन डिफरेंस में डी निकालता हूं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब 10,800 माइनस 10,000, आप यहां ये लिख भी सकते हैं A2 माइनस A1। सो ये हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, सो आपके पास आएगा 800 रुपीज। पहला मेरे पास डिफरेंस डी आया है 800। अब मैं डी निकालूंगा दूसरा, डी मेरे पास क्या आएगा दूसरा कि 3 आपका क्या है, A3 आपके पास वैल्यू है 11,664 माइनस आप करेंगे आप A2 आपके पास है दिस वन, राइट। सो अब यहां पे आप डिफरेंस निकाले हैं तो आपके पास आ रहा है जी 4 और 6 और 8 आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। 4 माइनस 0 4 आ गया, 6 माइनस 0 6 आ गया और 16 माइनस 8 आपके पास 8 आएगा, बाकी सब 0 हो गया, राइट। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डी ही सेम नहीं है, बाकी कुछ मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब दिस विल नॉट फॉर्म एपी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं जीके के लिए, अगर आप ये समझना चाहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है एवरी ईयर, और उसको हम क्वार्टरली भी कर सकते हैं, उसको हम ईयरली भी कर सकते हैं, उसको हम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, उसको मंथली भी काउंट हो सकता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी साल के एंड में जो इंटरेस्ट होता है वो सेम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता है, बिकॉज वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट काउंट होता है। ओके, सो दिस विल नॉट बी एन एपी।
दिस विल नॉट बी एन एपी, ये एपी नहीं फॉर्म होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन इस वाले फार्मूले पे बेस है। आपको क्या गिवन है, देखिए आपको ए और डी का वैल्यू गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, आपको 4 टर्म्स निकालनी है। यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी काम नहीं है इस क्वेश्चन में, इससे इजी क्वेश्चन तो कोई बना ही नहीं होगा दुनिया में। देखिएगा पहले निकालते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का मतलब तो होता है जी ए, और ए का मतलब A1 जो कि आपको गिवन है ऑलरेडी 10, राइट और नॉट। मैं पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं, ये आप यहां पे फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी जी, सेकंड टर्म हो जाएगी A2, और A2 क्या होता है, जो यहां पे वैल्यू होती है इसको आप TN लिखें या फिर इसको AN लिखें, दोनों एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं बता चुका हूं अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो जो यहां वैल्यू होती है उसका एक कम वैल्यू डी के साथ मल्टीप्लाई में होती है, यानी कि A2 आपका होगा A प्लस 1 इंटू डी। 1 इंटू डी का मतलब A प्लस डी ओनली, सो A प्लस डी ओनली। सो A क्या है आपके पास, A आपके पास 10 है और D आपके पास D इज ऑल्सो 10, तो ये 20 हो गया। ये आपके पास पहली टर्म हो गई, ये आपके पास दूसरी टर्म हो गई। अब मैं निकालता हूं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपके पास होगा A3, और A3 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब यहां पे 3 है तो यहां पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखें A प्लस 2D, यानी कि आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, राइट। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 20, दैट इज आपके पास थर्ड टर्म आ गई 30, ओके। अब निकालते हैं हम फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपके पास क्या होगी, A4 होगी, और A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, बहुत ही आसान हो गया है ना। अब A का वैल्यू आपके पास 10 है और D का वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10 हो गया 30, दैट इज 10 प्लस 30, और आपके पास ये 40 आ गया। तो ये आपके पास होगी 4 टर्म्स, फोर्थ इज फर्स्ट पार्ट, 10 20 30 और 40, ओके। चलिए अब सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। इस बार आपके पास A2 का जो वैल्यू है वो -2 है और D का वैल्यू जो है वो 0 है। सो A का वैल्यू -2, सॉरी, फर्स्ट टर्म आपके पास A क्या हो गया जी, वो तो -2 ही हो गया, और जब D का वैल्यू 0 है तो यहां पे सेकेंड टर्म A2 क्या होता है आपके पास, A प्लस D होता है सेकेंड टर्म, राइट। सो A का मतलब हुआ -2 और D आपके पास 0, यानी कि -2 ही हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आपके पास क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D, राइट। सब A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपके पास है -2 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये -2 ही आ गया। फिर से सभी टर्म सेम आ रही है। यहां पे आपको एक लेसन मिल रहा है कि इफ कॉमन डिफरेंस इज 0 द ईच टर्म ऑफ द एपी विल बी सेम, ओके। चलिए फोर्थ टर्म आपके पास क्या होगा, A4 A प्लस 3D, जितना A की लेग में होगा उससे एक कम D के साथ मल्टीप्लाई में होगा, बिल्कुल इजी बात हो गई। A आपके पास है -2 प्लस 3 इंटू 0 आपके पास हो गया, सो -2 हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सभी सेम आ रही है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं हम। पार्ट 3 में आपको क्या गिवन है, पार्ट 3 में कि A का वैल्यू है 4 और D का वैल्यू है -3। इस बार थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। A का वैल्यू 4, A का मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास 4 ही हो गई, राइट। A और A1 आपके पास सेम होता है, इसको A1 भी लिख सकते हैं। अब A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का फार्मूला होता है A प्लस D, और A प्लस D का मतलब A और D को प्लस कर दो, सिंपल, दैट इज A आपके पास है 4 प्लस, और D का वैल्यू आपके पास इस बार -3 है, तो ध्यान से जरा -3 यहां पुट करेंगे तो 4 - 3 दैट इज 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकेंड टर्म आ गई, ओके। अब थर्ड टर्म के लिए A3 का फार्मूला आपके पास क्या होता है, A प्लस 2D होता है, यानी कि A आपके पास 4 है और 2 इंटू D का वैल्यू आपके पास -3 है, राइट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4 - 6 दैट इज -2 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट A4 क्या होगा, A4 होता है A प्लस 3D, राइट।
अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 + 3 इंटू डी का वैल्यू -2 पुट करना है। ए का वैल्यू 4 पुट हो गया, डी का वैल्यू -2 पुट हो गया, राइट। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -6 आएगा, दैट इज -2 हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। 2 3 जा 6 हो गया, -2 हो गया, 3 2 जा, ओके। यहाँ डी का वैल्यू रॉन्ग पुट, डी का वैल्यू ठीक है, यहाँ डी का वैल्यू हमने रॉन्ग पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम, इसको करेक्ट कर देते हैं। 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, ओके। सो ये 9 हो गया, तो वहां पे आपकी फोर्थ नेक्स्ट टर्म जो है वो -5 आ जाएगी, ओके। फोर्थ टर्म आ गई आपके पास -5, ठीक है। ये आपके पास एपी बन रही है 4 1 -2 -5, ओके। आपको यहां देखने से पता लग रहा है इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए। देखिए नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कहता है ए का वैल्यू -1 है और डी का वैल्यू 1/2 है। अब ए का वैल्यू 1 पुट कर दें, -1 पुट कर दे और डी का वैल्यू 1/2 पुट करते चले। देखिए a1 इक्वल टू क्या हो गया, a1 इक्वल टू आपके पास -1 ही हो गया, देखिए बिकॉज ये तो ऑलरेडी -1 है ए का वैल्यू। सो a2 क्या होता है, a2 आपके पास होता है a + d, यानी कि -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 जब आप एलसीएम लेके माइनस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, a3 क्या होगा, a3 होगा a + 2d। अब a + 2d का मतलब हुआ -1 + 2 इंटू 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 = 0 आ गया। थर्ड टर्म आपकी क्या होगी, 0 आ गई, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट a4 क्या होगा, a + 3d होगा। a का वैल्यू आपके पास -1 + 3 इंटू 1/2 आप करेंगे, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिएगा, -1/1 + 3/2, एलसीएम लेंगे आपके पास 2 एलसीएम आएगा, -2 + 3 दैट इज 1/2 आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। -1 -1/2 0 एंड ये 0 आ गई और ये -a + 1/2, तो ये आपकी 4 टर्म्स आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट हम सोल्व करते हैं, दिस इज द फिफ्थ वन पार्ट। आपके पास क्या है, a = है 1.25 -1.25, d है माइनस का 0.25, दोनों वैल्यूज नेगेटिव भी हैं और डेसिमल में भी है, ध्यान से करिएगा। a1 का मतलब होता है a, यानी कि ये तो आपके पास माइनस का 1.25 आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म का मतलब होता है a + d, a का वैल्यू है माइनस का 1.25 पुट कर दीजिए और प्लस माइनस में 0.25, मैंने d का वैल्यू पुट कर दिया यहां से, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ओके। सो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस का 1.25 और -0.25, सो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1.50, ओके। ये सेकेंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d आपके पास थर्ड टर्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, a आपके पास है माइनस का 1.25 और प्लस 2 इंटू d का वैल्यू है माइनस का 0.25, राइट। इसको सोल्व करिएगा, -1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 0.50 आएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे माइनस का 1.75, ओके। सो ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देख लीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर a + 3d आपके पास थर्ड टर्म हो जाएगी, तो a + 3d का मतलब हुआ -1.25 एंड प्लस 3 इंटू d, 3 इंटू 0.25 -0.25 -0.25, सो ये हो जाएगा आपके पास 1.25 माइनस 0.75, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -2.00। ये आपके पास फोर्थ टर्म आ गई। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, राइट। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हमारा 5.1 चैप्टर चल रहा है, तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का।
You have to find for the following APs, write the first term and the common difference. आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ओके, सो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, जो पहली टर्म लिखी होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, a1 इक्वल टू a इक्वल टू d1, राइट, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा AP आपके पास है, इसने कहा है कि ये AP है, सो इसका मतलब ये जो मुझे गिवन है दिस इज एन AP, ये AP है, ये ऑलरेडी बता रहा है कि AP है, तो हम इसको AP प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ लिखना है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिस इज फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस, और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट मत लिखना, कॉमन डिफरेंस में बहुत मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली जब AP जो है कुछ टर्म्स नेगेटिव हो। ओके, सो क्या होगा, A2 माइनस A1, अब A2 कितना है, दिस इज A2 1 माइनस दिस इज A1 3, तो आएगा आपके पास आंसर -2। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में आपको जो AP गिवन है दिस इज -1 -5 -1 3 एंड 7। यहां भी कुछ टर्म्स नेगेटिव थी, ये भी AP रिड्यूस हो रही थी, ये AP नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ये इंक्रीजिंग AP है, ये रिड्यूसिंग AP है। ओके, चलिए देखते हैं यहां पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, दिस इज द फर्स्ट टर्म, वेरी सिंपल। एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, D यानी कि D निकाल रहा हूं मैं, A2 माइनस A1, सो 1 इज इक्वल टू होगा आपके पास -1, माइनस में माइनस का 5, ध्यान रखिएगा यहां मिस्टेक नहीं करनी है, माइनस में माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको पता है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है ये कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाता है। ओके, तो ये +5 हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास आंसर आएगा +4। ओके, ये था आपका फर्स्ट और सेकंड। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या है। पार्ट 3 में आपके पास AP इस बार फ्रैक्शंस में गिवन है टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, दिस इज 1/3। ओके, 1/3 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, और अब कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस का आप फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो A2 आपके पास क्या है, A2 आपके पास है जी 5/3 और -1/3। इस बार पॉजिटिव है दोनों टर्म, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो डिनोमिनेटर अगर सेम है, देखिए आपने ये सीखा है, यहां पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, 5 - 4 4/3 आ गया आपके पास। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 1/3, दोनों ही आंसर ठीक होंगे आपके। चलिए फर्स्ट टर्म, अब यहां पे डेसिमल्स में AP आ गई फिर से आपके पास। देखिएगा फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, 0.6 आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई। ओके, और फिर से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप जाएंगे फार्मूले पे A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे आप। ओके, 0.6, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.1। ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पहले जो गिवन सीक्वेंस है, जो गिवन प्रोग्रेशन है, उसको AP भी प्रूव करना है और आपको उसकी नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे 15 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट को ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा A1 आपके पास क्या है, फर्स्ट 2 है, A2 4, ये मैं मान लेता हूं कि लेट ऐसा है, अभी मुझे पता नहीं है कि दिस इज AP और नॉट, अभी कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, D निकालते हैं। पहले हम D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो A2 आपका क्या है, A2 आपका 4 हो गया और A1 आपका 2 हो गया। तो पहले दो टर्म से जब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं, दैट इज कमिंग 2। ठीक है, अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं A3 माइनस A2, तो A3 आपके पास है 8 माइनस आपके पास A2 हो गया 4, तो 8 - 4 आपके पास 4 आ गया।
यानी कि ये देखिएगा यहाँ पे दोनों जो डिफरेंस हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई। सो दिस इज नॉट एन एपी। हम लिखेंगे सो 2, 4, 8 एंड 16 इज नॉट एन एपी, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ दे आर एपी, अगर वो एपी हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर वो एपी होगी तभी हम उस पर आगे फर्दर काम करेंगे। अगर एपी नहीं है, यहां प्रूव हो गया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कुछ और आ रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो मैं यही स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, अब सेकंड पार्ट आपका ये सीक्वेंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म दिस इज A1, और ये आपके पास है A2, और ये आपके पास हो गया A3। हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं अभी AP है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें से D चेक करते हैं। पहले हमने D चेक किया, A2 माइनस A1, राइट, यानी कि 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2/1 लिख लेते हैं, 2 को 2/1 लिख लो। अब माइनस करना है तो आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 2 आएगा आपके पास, और ये 5 माइनस 4 दैट इज 1/2 आ गया, राइट। पहला कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 1/2 आ गया, ओके। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास, 3 माइनस 5/2, A2 आपके पास है 5/2, तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखिएगा एलसीएम आ गया आपके पास 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 5, ये भी 1/2 आ गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, दोनों डिफरेंस तो मैच हो गए। थर्ड वन और चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है तो हमें 3 कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है यहां इस टर्म में कोई गड़बड़ कर दी हो इसने, ठीक है। 7/2 हो गया, माइनस 3 हो गया, ओके। सो यहां 1 लगा लेता हूं, और इसको जब सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 7 माइनस 6 आएगा, यहां 6 आ जाएगा, और ये मेरा 1/2 आ गया। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तीनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ये एपी है। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। अब हमें डी भी मिल गया, देखिए ये हमारा डी हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये इतना वेरिफिकेशन करने के बाद हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स आप कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट देखिएगा आप अब करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने टर्म गिवन है, पहले ये देखिएगा A1 A2 A3 A4 तक गिवन है, यानी कि मुझे A5 फाइंड आउट करना है। A5 क्या होगा, A5 आपका होगा A प्लस 4D, भूलना नहीं है, आपको फॉर्मूला बताया गया है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि जो n की लेग में होगा उसका एकम जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। a प्लस 4d आ जाएगा, तो a आपके पास क्या है, a आपके पास 2 है, a इज 2 प्लस 4 इंटू d आपके पास 1/2 है, मल्टीप्लाई में आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो 4 आ गई। ये देखिएगा 2 3 4 है ना, एक एक टर्म छोड़ के। अब देखिएगा A6 और A7 हमें 2 टर्म और निकालनी है। A6 क्या होगा, A प्लस 5D आ गया आपके पास, ठीक है। A अब क्या है, ये तो आपके पास 2 है, और ये 5 इंटू D क्या है, D आपके पास 1/2 है, तो ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 5/2 आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 5 दैट इज 9/2 आ गया, ओके। नेक्स्ट टर्म 9/2 आ गई। अब चेक करते हैं सेवेंथ टर्म को, ये हो गया आपका A प्लस 6D होगा, यहां 7 है तो यहां 6 आएगा, n-1 लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, ओके। A आपके पास 2 है और 6 इंटू 1/2 हो गया, 6 इंटू D आपका 1/2 है, ठीक है। इसको यहां मेंशन कर दीजिए, दिस इज D, वैसे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 आपके पास कितना हो गया, नेक्स्ट टर्म 5 आ गई, तो ये 3 मेरी नेक्स्ट टर्म हो गई, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज D, और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में पहले आप ये देख लीजिएगा, ये आपका हो गया A1, ये आपका हो गया A2, और ये आपका हो गया A3, और ये आपका हो गया A4। अब हम पहले चेक करते हैं क्या ये एक्चुअल में AP है।
देखिएगा पहले हम d निकालते हैं इस तरीके से, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 3.2 माइनस का और माइनस में माइनस का 1/2। यहाँ पे माइनस का गेन हो रखा है बहुत ज्यादा, रिस्क नहीं लेना है आपको, ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। माइनस 3.2 माइनस में माइनस का a1 1.2, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 3.2 और माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा प्लस 1.2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2.0, आपका डी आ गया। ये फर्स्ट डी आया है मेरा a2 माइनस a1 से। चलिए अब चेक करता हूं मैं a3 माइनस a2 से डी चेक करता हूं। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर, और लाइट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब a3 क्या है आपके पास, a3 आपके पास है माइनस 5.2, माइनस 5.2 माइनस में माइनस का a2 माइनस 3.2 माइनस 3.2। अब जब भी माइनस हो हमेशा ब्रैकेट यूज करें। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो प्लस हो जाएगा, पहले आएगा आपका माइनस 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2.0। ये लो जी, दो तो मेरे सेम आ गए। अब मुझे तीसरा डी निकाल के चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है। a4 माइनस a3, यहां से डी निकालूंगा, a4 माइनस a3 माइनस 7.2 और माइनस में माइनस का 5.2, तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5.2, तो माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2 है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस 2.0। बिल्कुल बढ़िया, सभी डी सेम आ गए, मतलब ये एपी है। ओके, तो ये मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालिएगा, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन को। नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन आपके पास a4 तक है टर्म्स। अब क्या निकालेंगे आप, a5 निकालना है आपको। a5 क्या होता है, a5 होता है a प्लस 4d। तो a क्या है आपके पास, a आपके पास है माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू आपके पास d कितना है, d आपका आ रहा है माइनस 2.0। ओके, माइनस 2 ही लिख सकते हैं ओनली उसको, बट ये पार्ट डेसिमल में है तो हम लाइक डेसिमल के हिसाब से काम करेंगे, तो आप 2.0 भी लिख सकते हैं। ओके, माइनस 1.2 जैसे आपको समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस, आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका हो जाएगा 8.0, और जब प्लस दोनों ही नेगेटिव है तो आपकी प्लस हो जाएगी दोनों टर्म, तो यहां पे आंसर आ जाएगा माइनस का 9.2। ये नेक्स्ट टर्म आ गई मेरी a5। अब देखिएगा एक और भी तरीका है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी बेटर है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। देखिए आपको a6 निकालना है तो आप इसमें a5 प्लस d भी कर सकते हैं। a5 जो 5th टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम ये मेथड क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5th टर्म है ऑलरेडी। ओके, अगर आपको डायरेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसे की आपसे पूछा जाए 13 टर्म निकालनी है तो 13 इक्वल टू a प्लस 12d होगा, तो 12th टर्म मेरे पास है नहीं, है ना, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहां पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। a5 क्या है, a5 है मेरे पास माइनस का 9.2, ठीक है। अब उसमें d प्लस कर देंगे, आपको प्लस करना है क्या, d आपका है माइनस का 2.0, तो उसको प्लस कर दीजिए। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस आएगी तो ये आ जाएगा 11.2। नेक्स्ट टर्म आपके पास ये आ गई a6। अब इसी तरीके से a7 अगर आपको निकालना है तो आप निकाल देंगे क्या, a6 प्लस d। a6 कितना है, अब ये a6 आ गया आपके पास, देखिए a6 है मेरे पास माइनस 11.2 और प्लस माइनस 2.0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो दोनों प्लस हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 11 और 2 13 माइनस 13.2 आपके पास। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई मेरे पास, और ये मेरा कॉमन डिफरेंस, ये मेरा कंप्लीट आंसर फॉर दिस पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के लिए।
देखिए पार्ट नंबर 4, 5, 6 करते हैं अब इसमें। यहाँ पे आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट में देखिएगा, ये आपके पास -10, -6, -2 और +2, यानी कि फिर से इंक्रीजिंग एपी है, माइनस से प्लस की तरफ आ रही है। आपको सेंस करना है, एपी को देख के समझना है कि वो एपी आपको क्या बता रही है। अब पहले हम चेक करते हैं क्या ये एपी है। चलिए हम डी निकालते हैं। डी क्या होगा, A2 - A1। अब A2 ये क्या है आपके पास, A2, दिस इज A1, दिस इज A3 और दिस इज A4। हम मान लेते हैं ऐसा, ओके। तो A2 आपके पास है -6 और A1 आपके पास है -10। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है, जब एपी की टर्म्स नेगेटिव हो तो हमेशा ब्रैकेट यूज करें, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ओके। तो यहां पे आप लिखेंगे -6 और +10 हो गया, तो ये आ रहा है आपके पास 4। चलिए अब दूसरे तरीके से डी निकालते हैं। ये हो जाएगा A3 - A2 और A3 क्या है, -2 और माइनस में माइनस का 6, तो -2 + 6 हो गया, ये आ गया आपके पास 4। अरे वाह, फिर से 4 आ गया। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस। A4 - A3, तो A4 कितना है, 2 माइनस में माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये फिर से आपके पास 2 + 2 दैट इज 4 आ गया, राइट और नॉट। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस सब सेम आ रहा है, ओके। तो मतलब ये एपी है, और जब एपी है तो मुझे क्या करना है, 4 टर्म्स आपके पास है, आपको 5th टर्म निकालना है। अब A5 क्या होगा, A5 होगा A4 + D निकाल दीजिएगा, A4 + D इजी हो जाएगा आपके पास। A5 जब निकालना है तो A4 + D भी कर सकते हैं हम। 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। 4th टर्म आपके पास है 2, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉमन डिफरेंस मेरे पास 4, और 2 + 4 हो गया तो 6 आ गई मेरे पास नेक्स्ट टर्म, राइट। A5th टर्म। अब A6 टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, A5 + D निकाल दीजिए, यानी कि 6 + 2 8 कर दीजिए, ओके। सो इसी तरीके से A7 जब फाइंड आउट करना है तो A6 + D करिए और 8 प्लस कॉमन डिफरेंस, सॉरी दिस इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 4, तो ये 10 हो जाएगा, ओके। 6 प्लस A5 प्लस A5 ये हो गया आपका, दिस इज A5, ओके, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस D हमारे पास, तो ये 10 हो गया। अब देखिएगा ये 10, अभी उसकी वजह से ये भी आपका रॉन्ग हो सकता था। देखिएगा A7 क्या होगा, A6 आपके पास 10 है प्लस D आपके पास 4 है, दैट इज 14 हो गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th पार्ट क्या है आपके पास। अब देखिएगा 5th पार्ट देखते हैं। यहां पे ये आपके पास A1 हो गया, ये आपके पास A2 हो गया, और ये आपके पास A3 हो गया, और ये आपके पास A4 हो गया। चेक करते हैं क्या एपी फॉर्म कर रहे हैं। देखिएगा पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, A2 - A1। A2 क्या है आपके पास, 3 + √2, ओके, 3 + √2 और माइनस क्या होगा, माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 3, ओके। सो ये आपके पास 3 हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, √2 आ गया। यहां पे मेरे पास D आ गया √2। अब मैं D निकालता हूं दूसरे तरीके से, A3 - A2। अब देखिए A3 आपके पास क्या है, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, और माइनस A2 क्या है, 3 + √2 है। तो जब ब्रैकेट लगाऊंगा और जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो आपके दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां माइनस लगेगा ना, चलिए मैं समझा देता हूं, एक स्टेप बनेगा, ऐसे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से -√2 कर दो, तो क्या होगा आपके पास, फिर से √2 आ जाएगा, यानी 2 एप्पल - 1 एप्पल, तो आपके पास फिर से √2 आ गया, यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। चलिए एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि 4th टर्म भी यहां पे गिवन है। 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, माइनस जब करेंगे 3 + 2 √2, तो जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से वही होगा आपके पास, और यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 और माइनस 2 √2 होगा, ओके। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, √2 आ जाएगा, यानी तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, पहले A5 निकालेंगे आप, बिकॉज A4 तक तो आपको गिवन है, तो A5 क्या होगा, A4 + D,
ठीक है। और देखिएगा थोड़ा सा अगर आप एपी को सेंस करें तो आपको यहां देख के पता लग रहा है, बट मुझे सॉल्यूशन दिखाना है इसीलिए मैं कर रहा हूं कि 3 फिर 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 आनी चाहिए, फिर 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ऐसे एपी टर्म्स आती रहेंगी। सो A4 क्या है आपके पास? A4 है मेरे पास 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी क्या है? डी है मेरे पास रूट 2। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो क्या बनेगा? 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 में एक और रूट 2 प्लस कर दो, यानी कि आप रूट 2 को यहां वेरिएबल की तरह समझ लो, यानी कि 3 रूट 2 का मतलब हो गया 3x और ये आपका ओनली x हो गया। तो 3x प्लस x क्या होता है आपके पास? 4x होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। A6 क्या होगा? A6 होगा A5 प्लस D। तो A5 क्या है? ये A5 आ रहा है आपके पास, यानी 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस रूट 2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। देखिएगा 4 5। सो सिमिलरली A7 जब करेंगे तो A6 प्लस D आ जाएगा। A6 क्या है? 3 प्लस 5 रूट 2 और आपके पास D क्या है? रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे 7 तक 3 टर्म्स जो पूछी गई थी वो आ गई। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा 6th पार्ट क्या कह रहा है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब 6th पार्ट आके आगे बढ़ते हैं। 6th पार्ट आपके पास क्या है? ये आपके पास है A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3 एंड दिस इज A4, ठीक है। तो अब पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। देखिएगा डी निकालेंगे हम किससे? A2 माइनस A1 से। A2 मेरे पास है 0.22, 0.22 माइनस 0.2 कर देंगे हम, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.02। ओके, आपको यहां पे लाइक डेसिमल बना के माइनस करना है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखिएगा कैसे। ये है आपके पास 0.22, उसमें से आपको माइनस करना है 0.2 और इसके बाद हम 0 लगा लेंगे, ठीक है ना। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल्स के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, यानी डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम होने चाहिए, उसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 आएगा, 2 माइनस 2 0 और ये 0.2 आ जाएगा, यही लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट डी निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है? 0.222 और माइनस 0.22। तो फिर से आप लाइक डेसिमल बना के माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, 0.002 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो आप लिख देंगे थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, नोट एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7th पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4th जो है 7th पार्ट हम करते हैं। क्या है 7th पार्ट? देखिएगा, दिस इज, ये आपके पास क्या है? A1, ये आपके पास क्या हुआ? A2 एंड दिस इज A3 एंड दिस इज A4। सो पहले पता करते हैं क्या AP है, तो हम चेक करते हैं D, कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1। सो A2 क्या है आपके पास? -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 यानी कि -4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब D हम निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है? -8, -8 माइनस में माइनस का 4, तो -8 प्लस 4 तो आंसर आएगा -4। दोनों सेम आ रही हैं। चलिए थर्ड वन चेक करते हैं, D, A4 माइनस A3 क्या होगा? -12 माइनस ऑफ -8 -12 प्लस 8, ये भी -4 आ गया। मतलब ये जो मेरे पास प्रोग्रेशन गिवन है, दिस इज एन एपी, ये एपी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके टर्म्स निकालिए। अब हम टर्म्स निकालेंगे। A4 तो आपको गिवन है तो आप A5 फाइंड करेंगे। A5 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, A4 में अगर D प्लस कर दूंगा तो A5 आ जाएगा, राइट। अब A4 क्या है? A4 मेरे पास है -12, A4 -12 है तो इसमें मैं D प्लस कर दूंगा, यानी मुझे प्लस करना है क्या? -4 प्लस करना है, लेकिन -4 प्लस करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा? -12 -4 वो -16 आ गई नेक्स्ट टर्म। अब आपको निकालना है A6।
A6 क्या होगा, A5 प्लस डी। A5 क्या है, -16 और प्लस डी का मतलब +-4, -16 -4 दैट इज -20 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं A7 निकालते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, सो A7 हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 क्या है, A6 आपका -20 आ गया और प्लस डी करना है तो +-4 -20 -4 दैट इज -24 आ गया। ठीक है, सो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट 8th पार्ट करते हैं। अब 8th पार्ट क्या है आपके पास, यहां पे A1 A2 A3 A4 सभी टर्म सेम हैं। अब आप रिमाइंड करिए, हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें सभी टर्म सेम थी, तो वहां क्या कंडीशन थी कि कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो सभी टर्म सेम आती है। देखिए यहां भी हमें वही मिलने वाला है। मैं डी निकालूंगा तो क्या होगा, A2 माइनस A1 क्या होगा आपके पास, -1/2 माइनस में माइनस का 1/2, यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पे, -1/2 माइनस माइनस +1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। ओके, अब दूसरे तरीके से डी निकालते हैं हम, कैसे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे। सो यहाँ पे -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो फिर से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/2 और +1/2, फिर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, फिर 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही A4 माइनस A2 भी 0 आएगा, वो भी आप शो कर दीजिएगा। ठीक है, A4 माइनस A3 -1/2 माइनस ऑफ -1/2 -1/2 +1/2 आपके पास 0 आ गया, यानी कि सभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये AP है। तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। आपके पास 4th टर्म तक तो है। A5 क्या होगा, A5 आपके पास होगा जी A4 प्लस डी, और A4 कितना है, A4 -1/2 है, प्लस डी कितना है, डी तो मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टर्म भी -2 हो गई। और वैसे भी हमें पता है कि जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो नेक्स्ट टर्म सेम आएगी। ओके, सो A6 आपके पास क्या होगा, A5 प्लस डी आएगा। A5 क्या है, 1/2 प्लस 0, ये क्या आएगा, -1/2। आप कितने भी टर्म्स निकाल लीजिए, सब सेम आएगा आपके पास। A6 प्लस डी -1/2 इक्वल टू साइन प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2, सभी टर्म सेम आ रही है। ठीक है, चलिए अब 9th पार्ट करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 9 क्या है आपके पास, 9th पार्ट आपके पास है, देखिएगा 1 3, ये आपके पास हो गया A1, ये आपके पास A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो अब पहले चेक करते हैं क्या AP है। डी मैंने निकाला A2 माइनस A1, A2 आपके पास है 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 आ गया, 2 आ गया पहला डिफरेंस। ठीक है, फिर हमने डी निकाला A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 मतलब 9 - 3। अब आप 9 - 3 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, डी सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब AP नहीं है। दिस इज नोट एन AP, और इसके बाद हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। वी कैन नॉट फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, हमें पता ही नहीं है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए 10th पार्ट करते हैं। अब 10th पार्ट को चेक करते हैं। 10th पार्ट देखिए क्या है आपके पास, A2A ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये 3 टर्म, ये 4th टर्म। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया। पहले डी निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, A2 तो 2A है, 2A मतलब 2 एप्पल्स, माइनस एप्पल इज इक्वल टू A आएगा। ठीक है, नेक्स्ट से डी निकालूंगा तो A3 माइनस A2, वो क्या है 3A माइनस 2A, वो क्या आ रहा है, वो भी तो A आ रहा है, A3 माइनस 2A। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, A4 माइनस A3, डी निकालेंगे आप तो आपके पास क्या होगा 4A माइनस 3A, वो क्या आ जाएगा, वो भी आपका A आ रहा है, 4A माइनस 3। सो यहां पे देखिएगा सभी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब AP है। दिस इज एन AP, ये मेरे पास AP है। जब AP है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए आप,
क्या होगा, आपको A4 गिवन है, A5 निकालिए। अब A5 का मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बता रखा है, A4 प्लस D, ठीक है। A4 क्या है आपके पास, A4 इज 4A प्लस D क्या है, DA हो गया, दैट इज 5A। नेक्स्ट टर्म 5A आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आप 6 टर्म निकालिएगा, 6 टर्म निकालेंगे, देखिए A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा आपके पास। A5 कितना है, A5 तो आपने अभी निकाला है 5A है, प्लस D कितना है, D तो मेरे पास A है, तो 6A हो गया। यानी कि A6 6 से आ रहा है, तो A7 क्या आएगा, A7 7A आएगा, A8 क्या आएगा, 8A आएगा, राइट। तो ये थे हमारे 10 तक। नेक्स्ट 11th पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट 11th पार्ट क्या है, हमें चेक करना है एपी है कि नहीं है। पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म A1, ये आपके पास A2, दिस इज A3 और दिस इज A4। सो पहले आप D निकालेंगे A2 माइनस A1 से। तो A2 माइनस A1 क्या हुआ, A स्क्वायर माइनस A हो गया, A स्क्वायर माइनस A। यहां से हम A कॉमन निकाल लेंगे तो A माइनस 1 आ गया मेरे पास। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो मैं इसको नहीं कर सकता, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, अब देखते हैं D हम निकालते हैं दूसरे तरीके से, A3 माइनस A2 से। तो यहां क्या होगा, A3 माइनस A स्क्वायर, यहां पे A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस A। अब यहां पे आप ध्यान से देखना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, बट यहां पावर 2 है और यहां पावर ओनली 1 है। मतलब जब कुछ पावर नहीं है तो 1 है, मतलब 1 मतलब याद रखिएगा जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, भगवान है, ठीक है ना। तो यहां पावर 1 हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, मतलब दिस इज नॉट एन एपी। ओके, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। आप इतना फाइंड आउट करने के बाद जब डिफरेंस सेम नहीं आए तो बस ये लिखेंगे और क्वेश्चन एंड हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 12th पार्ट क्या है देखिएगा, √2, ये आपके पास A हो गया, A1 हो गया, A2, A3 और A4 हो गया। सो A1 आप D आप निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी √8 माइनस √2 इक्वल टू होगा √8 माइनस √2। अब √8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, जब मैं √8 के फैक्टर्स कर रहा हूं, 8 के फैक्टर्स कर रहा हूं, तो 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, यानी एक पेयर जो है वो 2 का बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मैं √8 को लिख सकता हूं 2 और माइनस √2 हो गया, यानी कि √2 आएगा, स्क्वायर रूट 2 आ गया मेरे पास। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 में से एक स्क्वायर रूट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास √2 बच जाएगा। अब B मैं दूसरे तरीके से फाइंड आउट करता हूं, A3 माइनस A2। A3 आपके पास क्या है, A3 है √18, √18 आपके पास है, माइनस √8 है आपके पास, √8। अब देखिए 18 को फैक्टराइज करिए, क्या हो रहा है आपके पास, क्या मिलेगा, देखिए 18 को फैक्टराइज करूंगा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 3√2 माइनस 8 आपने पहले ही बनाया था यहाँ पे कि 2√2 बन रहा है, तो यहाँ पे √2 आ गया जी, ये दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही देख के मत कहिएगा कि अंडर में वैल्यू अलग अलग आएंगी तो एपी नहीं होगा, चेक करने से पता लगेगा हमें। A4 माइनस A3, A4 क्या है 27√2, सॉरी 27 माइनस √18। अब देखिएगा √27 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चेक कर लीजिए आप। 27 के फैक्टर्स आप करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा, तो एक पेयर बाहर आ गया, यानी कि 3 रूट, यहां पे 27, एक बार लेट मी चेक द क्वेश्चन, 27 ही है यहां पे, नो दिस इज 32 नॉट 27, यहां पे वैल्यू रॉन्ग हो गया, इसको करेक्शन कर दो, ये 27 नहीं है 32 है यहां पे, ठीक है। चलिए अब यानी कि यहां मेरा आ गया 32, यहां इसका फैक्टर नहीं करना है, 27 का 32 का फैक्टर करना है, ये आ गया यहां पे 32 माइनस √18। अब देखिए आप 32 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से किया आपने 16, 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, तो देखिए आपके कौन कौन से पेयर बाहर आ रहे हैं,
ये 2 यहां पे आ जाएगा, एक ये बाहर आ गया, एक ये बाहर आ गया, ठीक है, राइट। सो यहां से 2 और 2 4 बाहर आ गया, 4 अंडर रूट 2 माइनस 18 क्या है, 18 है 3 रूट 2, 18 क्या है, 18 यहां किया मैंने 3 रूट 2, ठीक है। सो ये हो गया 3 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों डिफरेंस जो हैं वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो एपी है। अब एपी है तो आपको क्या करना है, एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। यानी कि A4 तक आपको गिवन है तो A5 निकालेंगे आप। A5 क्या होगा, A5 होगा A4 प्लस डी। A4 कितना है, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 प्लस डी, डी आपके पास है अंडर रूट 2। अच्छा अब ये बताइए अंडर रूट 32 आपके पास है क्या, अंडर रूट 32 आपके पास है 4 रूट 2 और प्लस रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 आपके पास, ओके। ये मेरी नेक्स्ट टर्म आ गई, ओके। इसी तरीके से देखिए A6 क्या होगा, A6 होगा A5 प्लस डी। अब A5 क्या है, A5 तो अभी मैंने फाइंड आउट किया है, दिस इज 5 रूट 2 और प्लस डी, डी इज रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ये नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। आप देखिएगा कैसे कैसे सीक्वेंस चल रही है, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2 और A6 है 6 रूट 2। A7 क्या आने वाली है, 7 रूट 2, चेक कर लीजिएगा, A6 प्लस डी, ठीक है। A6 आपके पास क्या है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, A6 आपके पास है 6 रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 7 रूट 2, ओके। ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, राइट। तो ये था मेरा पार्ट 12, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 13th पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब पार्ट 13 जो है उसमें यहां पे आपके पास ये A1 है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पहले कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि 6 के मैं फैक्टर्स कर दूं, तो 6 के फैक्टर्स जब करेंगे तो हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि यही आंसर रहेगा। इसको ज्यादा हम सिंप्लीफाई करें तो हम सिर्फ डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डी देखिएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 जब डी निकालेंगे आप तो आपके पास क्या होगा, अंडर रूट A3 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 6। तो ये फिर से देखिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहां कुछ और वैल्यू है, यहां कुछ और वैल्यू है। जब इनको डेसिमल में भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर डिफरेंट मिलेंगे, मतलब नोट एन एपी, नोट एन एपी, ओके। तो यहां पे आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर भी नहीं सकते, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखिए जरा नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट 2 पार्ट, लास्ट 2 पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा फर्स्ट वन ये है आपके पास, तो ये है आपके पास A1, A2, A3, A4, राइट। इनको मार्क कर लीजिएगा सो दैट कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो वह मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, A1, A2, A3, A4, राइट। अब आप यहां पे डिफरेंस निकालते हैं। पहले मैं 14th पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो D आप निकालेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, A2 माइनस A1, ओके। आप लिखना चाहिए लिख भी सकते हैं। 3 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 दैट इज 8। अब मैं निकालूंगा D कैसे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड 3 स्क्वायर मीन 3 इंटू 3 9 माइनस 9। तो ये आपके पास आएगा
16। इसका मतलब दोनों जो है वो सेम इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो नॉट एन एपी। आपको यहां फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब लास्ट पार्ट लेते हैं। 15th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। 1 स्क्वायर A1 आपके पास है 1 स्क्वायर, A2 आपके पास है 5 स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। A3 आपके पास है 7 स्क्वायर और A4 आपके पास है 73। ओके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज गुड। सो D आपके पास क्या आएगा, A2 माइनस A1। अब यहां से वैल्यू पुट करिए। A2 5 स्क्वायर माइनस A1 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 1 दैट इज 24। ठीक है, 24 आ गया आपके पास। देन D आपका है A2, ये सॉरी A3 माइनस A2, राइट। A3 क्या है 7 स्क्वायर माइनस A2 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 दैट इज 49 माइनस 5 स्क्वायर 25, इट इज कमिंग 24। ओह माय गॉड, दो तो सेम आ रहे हैं, वेरी गुड। थर्ड निकालते हैं, चलिए। A4 माइनस A2 और A3। A4 क्या है आपके पास 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49 क्या आएगा जी आपके पास 24। ये तो तीनों सेम आ गए, इसका मतलब एपी है। दिस इज एन एपी। तो एपी है तो क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, A5 क्या होगा A4 प्लस डी। A4 कितना है 73, 73 प्लस डी कितना है 24। तो क्या आ जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97 आ गया। नेक्स्ट देखिए A6 क्या है A5 प्लस डी। A5 कितना होगा आपके पास A5 97 पहले ही आ चुका है। D कितना है D इज 24। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1 और 2 11 और 1 12, 121 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा A7 आपको फाइंड आउट करना है। A6 प्लस डी, ध्यान से वैल्यूज उठाइए, आराम से पुट करिएगा। A6 क्या है 121 प्लस 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 2, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए।